हेलो, स्वागत है आपका। आपने वो सुना ही होगा ना, वो क्या कहते हैं, लिखी विधाता ने जो जोड़ी, समय पाकर वही मिलती है, लाख छुपाए कोई कली, ऋतु आए पर हे खिलती है। इसका मतलब है कि जो विधाता ने जोड़ी पहले से लिख दी है, समय आने पे नसीब उसे मिला ही देता है और उसे ही मिलाता है ना। इसका मतलब है कि जो पहले से तय होता है, मतलब जिनके साथ हमारा रिलेशन पहले से तय होता है, जो नसीब में लिखा होता है हमारा, वो समय आने पे हमें मिल ही जाता है और वही मिलता है। और आपने वो गाना भी सुना होगा ना, गरीब से होती है, अमीर से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, शादियाँ तो मेरे दोस्त नसीब से होती है ना। क्या कहा कि शादियाँ तो नसीब से होती। तो जो हमारे नसीब में है उसी से हमारी शादी होगी, क्योंकि शादी नसीब से होती है और वो पहले से ही प्री प्लान होता है। अच्छा, अक्षय कुमार जो है ना, वो भी इसी बात में मानते और उनकी शादी भी कुछ इसी प्रकार से हुई थी। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, वो रियल बात है और उनके इंटरव्यू भी है इस बारे में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो शादी है हमारी जिससे होना है ना, कई जने ये चिंता करते हैं कि यार मेरी शादी कब होगी, या फिर मेरी लाइफ में कौन है, या फिर मैं इससे लव करता हूँ, वो किसी से लव करते, किस संबंध से लव करते, क्या मुझे मिलेगा, इस बारे में चिंता करते रहते। पर क्या है ना, शादी किस्मत से होती है और जो आपके भाग्य में लिखा है, जो हमारे नसीब में लिखा है, वही हमें मिलता है। फिर कोई चाहे जितना जो कर ले, तुड़वाने की कोशिश कर ले, मान लो कि आप किसी को पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में कोई है और वो आपके नसीब में लिखा ही है, तो वो आपको मिलेगा ही। फिर वो ऐसी योजना बनाई जाएगी, जिससे कि आप तक वो व्यक्ति पहुंच ही जाएगा, आपकी लाइफ में वो व्यक्ति आ ही जाएगा। इस पे मैं बात करता हूँ अक्षय कुमार की। अभी अभी कुछ दिन पहले मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैं कुछ देख रहा था, तो एक अक्षय कुमार की मेरे सामने एक रील आई जिसमें आपकी अदालत में थे वो, और वहाँ पे वो बोल रहे थे जैसे ट्विंकल खन्ना उनकी वाइफ है ना, हाँ, उनसे उनकी शादी कैसे हुई। वो पहले जो है उनके साथ में पहले उनका जो था रिलेशन था, थोड़ा अफेयर वगैरह जो भी था, है ना, वो शुरू से जो है एक दूसरे के प्यार में थे, मतलब जब से थे उनका कुछ अफेयर था। तो इनको ट्विंकल खन्ना से शादी करना थी, तो इन्होंने बोला कि मुझे शादी करना है तुमसे, पर ट्विंकल खन्ना जो है शादी नहीं करना चाहती थी, उनकी इच्छा नहीं थी कि वो इनसे शादी करे, है ना। कुछ ऐसा रहा होगा कि ये शादी की प्लानिंग नहीं थी उनकी। तो अक्षय कुमार ने उनसे बोला कि मुझे आपसे शादी करना है। तो उस समय क्या है कि उनकी मूवी बन चुकी थी या मूवी की शूटिंग हो रही थी उस समय, जो मेला पिक्चर जिसमें आमिर खान थे, है ना, आमिर खान के संग में ट्विंकल खन्ना की मूवी है, आमिर खान के मेला पिक्चर। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, पर जब ये मेला फिल्म जो है वो फ्लॉप हो जाए। उन्होंने क्या बोला कि मेला फिल्म फ्लॉप हो जाए। यहाँ इन्होंने एक कंडीशन रख दी थी ना कि ये मूवी फ्लॉप होगी तो मैं आपसे शादी करूँगी। तो इन्होंने जो भी सोच के बोला हो, इनके मन में जो भी रहा हो, अब शादी तो इनके नसीब में, जो अक्षय कुमार है इनकी किस्मत में ट्विंकल खन्ना ही लिखी थी। तो हुआ क्या, उनको ट्विंकल खन्ना को ये विश्वास रहा होगा कि आमिर खान उस समय इस मूवी में थे और उनकी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलती थी, हिट जाती थी, है ना, काफ़ी फेमस थे। ट्विंकल खन्ना की तो इतनी ज़्यादा मूवी आई भी नहीं है ना, और उस समय शायद इतनी पिक्चरें थी भी नहीं। तो उनको लगा ये आमिर खान के साथ मूवी है मेरी और ये फ्लॉप होने के चांसेस तो बहुत ही कम है, तो उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि ये पिक्चर फ्लॉप हो जाए। अब इधर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, नसीब को इनको मिलाना ही था, तो ऐसी योजना बनाई गई, है ना, ऐसी योजना बनाई गई। इतनी मूवी बड़े लेवल की मूवी थी, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे इनके, उनकी भी मूवी हिट जाती थी। पर क्या हुआ, यहाँ पे ये मूवी फ्लॉप हो गई। आप देखिएगा, ये मूवी फ्लॉप हो गई। अब फ्लॉप हो गई तो कंडीशन क्या बनती, इन्होंने अक्षय कुमार से बोला था कि ये मूवी फ्लॉप होगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी। तो फिर इनकी शादी भी हुई, है ना। हालांकि इनकी शादी जो इन्होंने ज़्यादा को बुलाया नहीं, क्योंकि इनकी लव मैरिज थी, है ना, ज़्यादा इन्होंने चुपचाप जो है शादी करी थी, यानी कि शादी तो बता के करी थी पर बहुत कम लोगों को बताया था। ये जब मैं देख रहा था तो अक्षय कुमार ने आपकी अदालत में ये खुद बात बताई है, आप इसको देख भी सकते हैं, इनका इंटरव्यू अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो इस तरह से योजना बनाई जाती है, जो आपके नसीब में होगा वो आप तक पहुंचा ही दिया जाएगा, उससे आपको मिलवा ही दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना कि हम किसी से भी मिलते नहीं है, मतलब हम, ऐसा नहीं है ना कि कोई बेवजह हमारी लाइफ में आ गया है। जो भी आया है वो किसी वजह से आया है ना, ये सब करा जाता है, ये सारी प्री प्लान होती है। वो
तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना अपने दोहे में, पहले प्रारब्ध रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे जपले श्री रघुवीर। तो यहाँ पे जो प्रारब्ध है हमारा, वो उसके कर्म फल के हिसाब से सब कुछ रच दिया गया। हमारा जीवन जो पूरी लाइफ रच दी गई है कि हमको क्या मिलना है, हमारी कितनी उन्नति होना है, कितनी तरक्की होना है, किससे शादी होना है, कौन हमारे माँ बाप रहेंगे, सब कुछ रच दिया जाता है पहले से ही। और उसके बाद में जो ये साधन हमको मिला है जिसको हम शरीर कहते हैं, ये शरीर है ना, वो प्रारब्ध के जो फल कर्म हमारे जो है उनको भोगने के लिए हमें ये शरीर मिला है कि हमारे अच्छे कर्म हैं तो हम इनको भोगेंगे, जिससे हमको हर चीज़ का अनुभव होता है। किसी के साथ का भी अनुभव हुआ जो हमारे संग रहते हैं, रिलेशन में आते हैं, हमारी वाइफ है, हमारे माता पिता या और भी लोग जो हमारे आते हैं, या फिर हम जो भी चीज़ें हमको मिलती है ना, उन सब चीज़ों का अनुभव करते हैं। और आगे है, तुलसी चिंता क्यों करे जप ले रे रघुवीर। मतलब भगवान कह रहे हैं तुलसीदास से कि चिंता क्यों कर रहे हो, है ना, आपको चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि आपका तो प्रारब्ध पहले ही रच गया है। मतलब प्रारब्ध के हिसाब से आपके जीवन की रचना हो चुकी है। आपको कौन मिलना है, आपका जीवन साथी कौन आना है, और जो है वो सही समय पे आपको दे दिया जाएगा। तो आपको इसमें चिंता कोई नहीं करना है ना। और आगे कहते हैं कि आपको आपके कर्म करना है ना, अच्छे कर्म करो, आपको कर्म में ध्यान देना, अच्छे कर्म करोगे जिससे आपका अभी के जो कर्म है वो अच्छे रहेंगे, जो कि संचित होके आपके अच्छे कर्म जब संचित होंगे तो जब इसका प्रारब्ध बनेगा तो आपको अच्छा मिलेगा। तो हमें अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान देना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपकी चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। एक बात बताइए कि जो हमारे माँ बाप है, जब हम पैदा हुए कि हमें इसी घर में पैदा होना था, इसी जगह पैदा होना था, यही हमारे माँ बाप रहना थे, यही हमारे दोस्त बनना थे, इसी देश में हमको आना था, इसी स्थान पे हमको आना था, ये हमारे हाथ में नहीं था ना। ये जैसा होना था वो उसी हिसाब से हुआ। तो हमको जो मिलना है, जो जीवन साथी के रूप में मिलना होगा, वो भी उसी के हिसाब से मिलेगा। हाँ, जो हमारे लिए बना है वो हम तक पहुंचा दिया जाएगा और वही हमको मिलेगा। तो हमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे इच्छा के बिना नहीं हुआ है ना। मतलब इच्छा से नहीं हुआ, इच्छा के बिना ही हुआ। हमने जो चाहा, क्योंकि हम थोड़ी ना पैदा हुए कि हमको इस समय पे पैदा होना है, इस जगह पे पैदा होना है, कौन माँ बाप रहेंगे। जैसे वो हमको मिले, ये सब चीज़ें हमको मिली है, वैसे ही वो हमको मिलेगा। तो हमको चिंता नहीं करना, हमको हमारे अच्छे कर्मों में ध्यान देना है। बाकी जो हमारे लिए बना है, जो हमारे लिए बनी है, वो हम तक पहुंच ही जाएगी। वो हम देखते हैं ना कि कई जने कई लड़कियों को देख लेते, कई लड़कों को देख लेते, बोले मैंने तो इतनों को देखा है, मुझे पसंद नहीं आए। तो ये पसंद भी जो है, क्योंकि वो आपके नसीब में थे ही नहीं, वो आपके लिए बने ही नहीं थे, तो आप उनको रिजेक्ट ही करते जाओगे, वो आपको पसंद ही नहीं आएंगे। ऐसे बहुत से कारण बन जाएंगे जिससे आपका उनसे रिलेशन ही जो है वो फिक्स नहीं होगा। पर जो आपकी लाइफ में होगा, कई बार ऐसा होता है, कई एक ही व्यक्ति को देखता है और उससे उनकी शादी फिक्स हो जाती है, उनसे उनका जो है संबंध बन जाता है और उनके जीवन में वो आ जाते हैं जीवन साथी बन के, है ना। देखा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं एक जगह गया और दूसरी जगह में मतलब जिनसे मेरा रिलेशन हुआ, जो मेरी वाइफ है ना, मैं अपना बताता हूँ, जो मेरी वाइफ है उनके यहाँ सिर्फ मैंने चाय पी थी और बहुत मुझे इंदौर आना था। मतलब मैं ऐसे कोई विचार से नहीं गया था कि मुझे कोई लड़की देखना है, कोई कुछ करना है, बस गए। मतलब मैं तो गाँव गया था अपने काम से, फिर कोई आया, उन्होंने बोला कि यार वहाँ पे एक लड़की आप देख लो, तो हमने नहीं इंदौर जाना है, बोले 5 मिनट के लिए चले जाए। बस गए उनके गाँव, 5-10 मिनट रुके और वापस आ गए, बस इतनी देर देखा। उसके बाद में सब कुछ जम गया और फिर मेरी शादी भी हो गई उनसे, ठीक है। और उसके पहले मैं एक और जगह देखने गया था, मैंने 2 जगह, एक जगह देखने उनके यहाँ रुक के 3-4 घंटे उनके यहाँ खाना भी खाया, सब कुछ खाया, पर योग ही ऐसा था कि मिले ही नहीं। मतलब हमारा कुछ फिक्स होना ही नहीं था, तो वहाँ मेरी शादी हुई नहीं। और इनके यहाँ जस्ट मैंने चाय पी थी, इतनी देर हम रुके भी थे, ज़्यादा बातचीत नहीं, क्योंकि वो भी जल्दी में थे, है ना, और हम भी थे बस। पर ऐसा कोई सोचा नहीं और बाद में शादी भी हो गई। तो जो हमारे नसीब में है, कहने का मतलब यही है कि जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलके ही रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक और रियल स्टोरी बताता हूँ। आप सलमान खान को तो जानते ही हैं ना, सभी जानते हैं सलमान खान को, कौन नहीं जानता, काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी है वो। तो उनकी जो सिस्टर है अर्पिता, अब अर्पिता की शादी आयुष से होना थी, उनके पति का नाम आयुष है। अब अर्पिता की हिस्ट्री आप जानते हैं क्या? क्योंकि वो उनकी सलमान की रियल सिस्टर नहीं है। अर्पिता जो है वो जो सलमान है उनके पिताजी को सड़क किनारे मिली थी। मतलब उनकी जो है अर्पिता की माँ की डेथ हो गई थी, है ना, मम्मी की डेथ हो गई थी, वो उनके पास में रो रही थी। तो ये सलमान जी के जो
फादर साहब थे, वो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जो है वो रो रही है अपनी माँ के शव के पास में, तो उन्होंने वहाँ से उनको गोद लेने का विचार बनाया, उनको गोद ले ली। तो अब देखो इनका जन्म कहाँ हुआ था, अर्पिता का जन्म कहाँ हुआ था, जब ये रो रही थी, जब कोई था नहीं इनके पास में। पर ये इसके बाद में इस फैमिली में इनको ऐसा परिवार मिला जहाँ लोग सपने देखते ऐसे परिवार में आने की, तो इनके कुछ फल कर्म ऐसे बने कि वो यहाँ इतने अच्छा लाइफ इन्होंने जी, क्योंकि इनका जन्म तो कहीं और हुआ था, उस हिसाब से रहते तो उनको क्या। और इनकी शादी किससे हुई, आयुष से, जो फिल्म में एक्टर है ना, वो भी एक्टर है, पिक्चरें बनाते हैं आप, द लव यात्री, हाँ काफ़ी अच्छी मूवी थी, उनका सॉन्ग तो काफ़ी फेमस हुआ है ना, आवी गई रात फूलों वाली रात, है ना, कमरिया रे थारी गमरिया, ऐसा ही कुछ गाना है ना, काफ़ी गरबे में काफ़ी बजाई है, हमने भी इस पर गरबे करा था। तो देखो अर्पिता की शादी वो कहाँ थी, फिर किस्मत उन्हें कहाँ लेके आई और कैसे योग मिला के उनका जो है ना एक्टर हीरो से उनकी शादी हुई। तो इस तरह के सारे योग बने, यूनिवर्स सारे योग को बनाता है ना, नियति कह लो, है ना, इस सब नसीब हमारी किस्मत ऐसा योग बनाएगी और आप तक वो व्यक्ति को पहुंचा दिया जाएगा या आपको उन तक पहुंचा दिया जाएगा। तो यही है कि हमें जो है सिर्फ अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान देना है, बाकी जो है आपको किसी चीज़ की लेके कोई चिंता नहीं करना है कि कौन है हमारी लाइफ में, कौन मिलेगा। सही समय आने पर वो आपसे मिला दिया जाएगा। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था ना, लिखी विधाता ने जो जोड़ी समय आने पर वही मिलती है। तो जो जोड़ी हमारी लिख दी गई है, जो हमारे फल कर्मों के हिसाब से, सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो हमारी लाइफ में आना है ना, वही हमको मिलेगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको, आपकी राय कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, कितने सहमत है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जब से मैं इस चीज़ में आया ना, जो अपनी नियति, प्रारब्ध, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नसीब, किस्मत, तो हर चीज़ से जो संबंध होता है ना, मतलब जो आपको चीज़ें दिखाई देती है, क्योंकि आप इसी चीज़ों के बारे में और भी अपनी जो खोज है उसको बढ़ाते रहते हैं ना। अब मैं हर चीज़ को देखता हूँ उसके पीछे के कारण को। जैसे अर्पिता की बात मैंने आपको बताई है, इसकी स्टोरी भी मेरे सामने कुछ समय पहले इनकी आई, तो मैंने देखा कि यार ये कहाँ इन्होंने जन्म लिया था, फिर किस फैमिली में आ गई है और इनकी शादी किनसे हो गई। तो आप देखिएगा, है ना, जो आत्माएं आपस में मिलती है, इनके कर्मों की वजह से इनको मिलाया गया, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। तो इस हिसाब से जो है हमारा सब कुछ चलता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।